नमस्ते। और चलिए सबसे पहले एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, प्राइवेट स्कूलों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जबलपुर में 11 स्कूलों से बढ़ी फीस के 81 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। मनमाने तरीके से छात्रों से जो फीस ली गई थी वो छात्रों को वापस कराई गई है। जांच के बाद 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिंसिपल, संचालकों समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो नियमों के खिलाफ स्कूलों पर फीस बढ़ाने का आरोप था और स्कूलों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये प्रदेश में हुई है, जहां लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर से 11 स्कूलों से बड़ी फीस के 81 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो वसूली गई फीस है, मनमाने तरीके से जो फीस ली गई थी वो छात्रों को वापस कराई गई है। जांच की गई, जांच के बाद 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें प्रिंसिपल, स्कूल संचालक समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो नियमों के खिलाफ स्कूलों पर फीस बढ़ाने का आरोप था और स्कूलों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर में देखने को मिली है। घोटालों के स्कूल, जबलपुर जिले में 1035 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें से 60% से ज्यादा स्कूलों में फीस वृद्धि की गई। 240 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़े की आशंका अब तक लगाई गई है और स्कूलों को सिर्फ 10% फीस बढ़ाने का अधिकार है, वो भी कलेक्टर की अनुमति के बाद ही। तो किसी भी स्कूल ने कलेक्टर से कोई अनुमति नहीं ली, मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी। 15% अगर फीस बढ़ाना है तो राज्य सरकार की परमिशन लेनी होती है। 90 दिन पहले फीस बढ़ाने की जानकारी भी पहले आपको देनी होगी, लेकिन स्कूलों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। स्कूलों की मिलीभगत से फर्जी आईएसबी नंबर का इस्तेमाल किया। तो जबलपुर की ही अगर बात करें तो 1035 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें 60% से ज्यादा स्कूलों में फीस की वृद्धि कर दी गई। 240 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला सामने आ रहा है। लेकिन अब चूंकि सरकार की मानसिकता कार्रवाई करने की है और उसका यहां असर भी देखने को मिल रहा है, एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर में की गई है। और निश्चित तौर पर ये उन माता पिता के लिए राहत भरी खबर होगी जो इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है वो मनमानी से बाज नहीं आते थे और लगातार मनमानी फीस बढ़ोतरी कर रहे थे। निश्चित तौर पर अब एक बड़ा ये मामला सामने आया है। अब कार्रवाई भी इस पर की गई है और इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उनको पूरी तरह से अनदेखा किया गया। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जबलपुर में इस 11 स्कूलों पर कार्रवाई की गई है, जहां बड़ी फीस के 81 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। किस तरह से ये कार्रवाई हुई, किस तरह की शिकायतें की गई थी और अब आगे इस तरह की कार्रवाइयों से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या निश्चित तौर पर ये एक बड़ी राहत भरी खबर उन माता पिता के लिए है जिनसे अवैध तरीके से फीस बढ़ाकर वसूली जाती थी? बेशक दिनेश, इसको बोलेंगे कि एक प्रदेश की बड़ी कार्रवाई थी। इसको बोल सकते हैं कि जो अभिभावक हैं, जो बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन इन स्कूलों की मनमानी रहती है और ये स्कूल की मनमानी के सामने अभिभावक जो है बिल्कुल समझिए नतमस्तक रहते हैं। और एक अभिभावकों के शोषण पर एक बड़ा प्रहार है जिला प्रशासन का कि एक बार में इतनी बड़ी कार्रवाई जो की है, 21 लोगों की गिरफ्तारी जो है अब तक हो चुकी है और 80 के लगभग जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 420 की जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं उसके तहत ये एफआईआर की है। ये नजीर साबित होगा जो लोग जो स्कूल चलाते हैं और मनमाने तरीके से फीस वसूली करते हैं। हम आपको इसका सिलसिला बता देते हैं। लगभग 3 महीने पहले जैसे ही जब स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ रहा 23-24-25 का, उसमें जो स्कूल की यहाँ पे मनमानी देखने को मिली थी कि आप यहाँ से इनकी एक रजिस्टर्ड दुकान थी कि आप इसी दुकान से ही बच्चों की किताबें खरीदेंगे, इस दुकान से ही, एक पर्टिकुलर दुकान से ही जो है बच्चों की ड्रेस खरीदेंगे। इन तमाम बातों को लगातार जिला प्रशासन के पास शिकायतें मिल रही थी। जैसे ही स्कूल आए लगभग 250 शिकायतें जो है जबलपुर जिले से मात्र मिली थी और इसमें लगभग 80 से ज्यादा स्कूल थे जिनके खिलाफ ये शिकायतें मिलेंगी। लेकिन छोटी मोटी जो गलतियां थी उनको उन स्कूलों को कलेक्टर ने हिदायत देके उनको
समझाइश दे के उनको माफ कर दिया। लेकिन जो बड़े स्कूल थे, जो लगातार बड़ी गलतियां यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे थे कि लगभग फीस जो है बढ़ाते हुए आ रहे थे। इस बार भी उन्होंने फीस बढ़ाई थी, जो जैसा कि नियम बोलता है कि आप 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यहाँ पे देखने में आया, जब जांचें यहाँ पे हुई स्कूलों के खिलाफ, तो यहाँ पे देखने में आया कि 40% तक जो है फीस बढ़ा दी गई है। उसके बाद शिकायतों पर लगातार कार्रवाई हुई है। 3 महीने बाद जिला प्रशासन ने FIR की है और लगभग 21 जो बड़े स्कूल हैं उनके मालिकों को, प्रिंसिपलों को और उनके डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। ये अपने आप में बड़ी खबर इसको बोल सकते हैं कि देश स्तर की ये बड़ी खबर है कि 21 लोगों को गिरफ्तार किया, 80 FIR हुई है। बाकी के जो लोग हैं उनको भी जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो निश्चित तौर पर अमित, तो ये बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई नजीर बननी चाहिए। प्रदेश में एक ही जगह पर, जबलपुर में ही क्यों, और जो अन्य जगह हैं, बड़े बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लगातार शिक्षा माफिया हावी हो चुका है, उस पर शिकंजा कसना आवश्यक है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की अब जो मंशा दिख रही है कि इस तरह से जो लगातार शिक्षा माफिया अपना एक बड़ा ग्रुप बनाए बैठे हैं, लगातार शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब मुहिम पूरे प्रदेश में छेड़ी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।